आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, पूजा पाठ या मानव सेवा? रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था देवीदास और छोटे भाई का नाम था सूरज। अपने नाम के अनुसार ही देवीदास देवी माता का परम भक्त था। वह हर रोज सुबह शीघ्र उठता, नदी में स्नान करता और फिर श्रद्धा से देवी की पूजा करता था। देवी माता को भोग लगाए बिना वह भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पीता था। गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि देवीदास की भक्ति में इतनी अधिक शक्ति थी कि स्वयं देवी माता उससे बात करती थी। इसके अतिरिक्त देवीदास महान वेद पंडित था और आयुर्वेद शास्त्र में भी महान दक्ष था। परंतु इतना ज्ञानी होने पर भी वह केवल उन्हीं मरीजों की चिकित्सा करता था, उन्हीं मरीजों को दवा देता था जो कि उसके घर आते थे। वह कभी भी किसी के घर जाकर उसका उपचार नहीं करता था, कारण वह जात पात और ऊंच नीच में बहुत विश्वास करता था। चाहे कोई गरीब कितना भी गंभीर रूप से बीमार क्यों न हो, वह तब भी उसके घर जाकर इलाज नहीं करता था। देवीदास देवी का महान उपासक था, लेकिन उसके मन में गरीब असहाय लोगों के प्रति कोई दया भाव नहीं था। परंतु देवीदास का छोटा भाई सूरज उसके बिल्कुल विपरीत था। सूरज ने भी वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन किया था, परंतु बड़े भाई की तरह वह पंडित नहीं था। देवीदास की तरह वह देवी उपासक तो नहीं था, लेकिन हाँ, देवी माता का भक्त अवश्य था। आयुर्वेद शास्त्र में वह बड़े भाई से अधिक ज्ञान रखता था। बीमार और कमजोर लोगों का इलाज करना और उनकी सेवा करना वह अपना सबसे बड़ा धर्म समझता था। गांव में जो भी उसे इलाज के लिए बुलाता, वह सब काम छोड़कर तुरंत ही उसके इलाज के लिए भागता था। फिर चाहे बरसात हो या फिर आधी रात ही क्यों न हो, वह तुरंत ही इलाज के लिए गरीब के घर चला जाता था। उसकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर गांव के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक समय की बात है, आधी रात बीत चुकी थी कि तभी पड़ोस के गांव से दो आदमियों ने सूरज के घर का दरवाजा खटखटाया। सूरज ने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला तो देखा दो व्यक्ति बहुत घबराए हुए उसके दरवाजे पर खड़े थे। दोनों आदमियों ने रोते हुए कहा, भाई, हमारा बच्चा बहुत बीमार है, वह होश में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यदि आप हमारे साथ चलकर बच्चे को जरा देख लेंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। उनकी यह बात सुनते ही सूरज तुरंत ही घर के अंदर भागा और दवाइयों का बक्सा उठाया तथा तुरंत ही उन दोनों के साथ उनके गांव की ओर निकल पड़ा। सुबह होते ही वे उसके गांव पहुंच चुके थे। गांव पहुंचे तो देखा कि उस बालक के घर के सामने काफी भीड़ जमा थी। स्त्रियां जोर जोर से विलाप कर रही थी। सूरज ने भीड़ से बाहर जाने को कहा। अब उसने एक पोटली खोलकर उसमें से कुछ भस्म निकाली और उसे शहद में मिलाकर उसे बालक पर चटाया। 1 घंटे के बाद ही बालक के शरीर में थोड़ा हरकत हुई। अब लगभग 2 घंटे के बाद सरोज ने एक काढ़ा तैयार किया और उस बालक को पिलाया। काढ़े को पीने के पश्चात बालक की आंखें खुल गई। थोड़ी और देर के पश्चात बालक उठकर बैठ गया। घर वालों ने हाथ जोड़कर सूरज को धन्यवाद कहा। उस समय तक दोपहर भी हो चुकी थी। सूरज सुबह से भूखा था। उसके भाई ने उसे गांव में किसी और के घर भोजन करने के लिए सख्त मना किया था। कारण वही था, जात पात और ऊंच नीच। लेकिन सूरज इस जात पात को नहीं मानता था। खैर, उस बालक के पिता ने सूरज से कहा, इस गांव में फल नहीं मिलते, यदि दूध पीने में आपको कोई आपत्ति ना हो तो थोड़ा दूध पी लीजिए। सूरज ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आपने भोजन नहीं बनाया? बालक के पिता ने खिसियाते हुए कहा, बनाया तो जरूर है, लेकिन क्या आप जैसी ऊंची जात के लोग मेरे यहाँ भोजन करेंगे? अरे मैं यह ऊंच नीच नहीं मानता, चलो मुझे भोजन परोसो। सूरज बोला। अब तो सूरज ने सबके साथ बैठकर पेट भरकर भोजन किया और वहां से चला गया। इस घटना की खबर उड़ते उड़ते देवीदास के कानों तक भी पहुंची। उसने तुरंत छोटे भाई को बुलवाया, उसे खूब डांटा फटकारा। एक छोटी जात वालों के घर भोजन करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? सूरज ने सिर झुकाकर कहा, बड़ी भूख लग रही थी भाई, इसी कारण उनके घर में खाना पड़ा और मुझे नहीं लगता कि उनके घर भोजन करके मैंने कोई गलती की है। मैं तो समझता हूँ
कि वायु और जल सभी के लिए एक समान है। छोटे भाई की दलील सुनकर देवीदास और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। वह गुस्से में आकर चीखा, तुमने घोर अपराध किया है, इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। आज से मैं यही समझूंगा कि मेरा कोई भाई नहीं है। सूरज को इस बात का दुख पहुंचा कि उसने बड़े भाई के दिल को ठेस पहुंचाई है, लेकिन बड़े भाई के आदेश अनुसार वह पत्नी सहित घर से बाहर निकल गया और गांव के बीचों बीच एक छोटे से घर में रहने लगा। उसी दिन से देवीदास के घर में हवन और पूजा इत्यादि होने लगे और सूरज के घर में साधारण लोग बड़ी संख्या में आने लगे। जो भी भूखा भिखारी उसके घर आता था, सूरज की पत्नी उसे बड़े प्रेम से भोजन करवाती थी। एक समय की बात है, 4-5 दिनों तक गांव में लगातार बहुत बारिश हुई और धीरे धीरे वह बारिश तूफान में बदल गई। भिखारी और अनाथ लोगों ने सूरज की झोपड़ी में आश्रय ले लिया। उधर देवीदास घर में देवी माता के समक्ष बैठ गया और उनकी पूजा में लीन हो गया। अचानक ही एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि भूकंप का झटका आया है और फिर देवीदास के घर में उसके मंदिर के अतिरिक्त बाकी पूरा घर धड़ाम से गिर गया। देवीदास घबराकर बाहर आया और देखा बाहर बड़े बड़े पेड़ और लोगों के कच्चे घर गिर चुके थे। तभी उसकी नजर सूरज की झोपड़ी पर गई और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इस प्रलय में भी सूरज की झोपड़ी सही सलामत खड़ी थी। यह चमत्कार देखकर वह गुस्से में अंदर आया और देवी की प्रतिमा के समक्ष सिर को जमीन पर पटकते हुए कहने लगा, हे माते, यह क्या हो रहा है? मैंने तो सदा सच्चे मन से आपकी भक्ति की। आपको भूख लगाए बिना मैंने कभी पानी तक नहीं पिया, फिर भी आपने मेरे ही घर को तुड़वा दिया और उस सूरज की झोपड़ी को सही सलामत रखा। यह आपका कैसा न्याय है? तभी देवी माता अचानक ही उस मूर्ति से प्रकट हो गई और बोली, पुत्र, यह सत्य है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, किंतु भक्त होने के अहंकार में आचारों की दुहाई देकर तुम इंसानों से दूर हो गए हो। तुम्हारा छोटा भाई सूरज भी मेरा भक्त है। तुमने तो मुझे सदा इस प्रतिमा में ही देखा है, परंतु तुम्हारा भाई हर प्राणी में मुझे देखता है। वह हर प्राणी को ईश्वर का ही रूप मानकर उसकी सेवा करता है। उसने तो मानव सेवा को ही अपना धर्म माना है। इस भयंकर तूफान में कितने ही अनाथ लोगों को सूरज ने अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया है, तो फिर इतने लोगों के प्राणों की रक्षा करना क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं थी? सूरज ने जो मानव सेवा की है, उसी के पुण्य के कारण इस प्रलय में भी उसकी झोपड़ी सही सलामत है। अब तुम ही बताओ देवीदास, तुम्हारे पुण्य ज्यादा है या तुम्हारे छोटे भाई की? देवी माता की इन ज्ञान भरे वचनों को सुनकर देवीदास की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रोते हुए देवी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे क्षमा कर दो। अब तो देवीदास ने सूरज के पास जाकर उससे माफी मांगी और उसके साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगा। अब वह भी सूरज के साथ गरीब लोगों के घर जाकर उनका इलाज करता, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि मानव सेवा ही असली पूजा है। क्योंकि आज वह यह जान चुका था कि सबसे बड़ा पुण्य तो दूसरों की सेवा करने में है, दूसरों के लिए त्याग करने में है, ना कि अपनों का त्याग करके प्रभु सिमरन में। अर्थात नर सेवा ही नारायण की सेवा है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।